हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। तो यहाँ पे आप एक एम्पलीफायर देख सकते हो और यहाँ पे एक प्री एम्प है जो कि नॉर्मली हमारा बेस टेबल का ये बोर्ड है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर और ऑडियो मॉड्यूल है, तो सभी का मैं कंप्लीट वायरिंग करने वाला हूँ। तो ये जो हमारा एम्पलीफायर बोर्ड है दोस्तों, ज़्यादातर टावर होम थिएटर में यूज किया जाता है, जो 8 से 10 इंच का जो बूफर स्पीकर होता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये इंटेक्स और जेब्रॉनिक्स करके जो होम थिएटर आते हैं उसमें यूज किया जाता है टावर होम थिएटर में। ये सब मॉडल नंबर लिखा हुआ है 10-500, 10-800, 12,000 ऐसे करके जो है कुछ मॉडल दिए गए हैं जिसमें ये बोर्ड जो है यूज किया जाता है। और यहाँ पे आप 4 ट्रांजिस्टर देख सकते हैं, जैसे 5200 और 1943 का 1 पेयर बनता है, उसी प्रकार का इसका भी जो है 1 पेयर इस दोनों ट्रांजिस्टर से मिलकर बनता है और 75 से 80 वाट लगभग ये आउटपुट करता है एक चैनल से। तो ये हमारा डुअल चैनल का एम्पलीफायर बोर्ड है और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे जो इसमें हीटसिंक माउंट किया गया है, थोड़ा उल्टा किया गया है इसको स्लिम बनाने के लिए। तो आप इसको जो है मॉडिफाई करके हीटसिंक को लंबा टाइप करके अगर लगाते हो तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो आइए थोड़ा इस बोर्ड को फीचर के बारे में हम जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, जो कि यहाँ पे एक जो ट्रांजिस्टर है D718 और 688 करके जो कुछ ऐसे ही ट्रांजिस्टर आते हैं। इस दोनों ट्रांजिस्टर से एक चैनल तैयार होता है, तो ये डुअल चैनल का है, इसीलिए यहाँ पे 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है। बहुत ऐसे एम्पलीफायर होते जिस पे नहीं बना होता, जो ट्रांजिस्टर वाले खास करके होते हैं, लेकिन इस पे जो है दिया गया है। और इसमें जो कैपेसिटर है 4500 UF और 50 वोल्ट का 2 कैपेसिटर है। 2 कैपेसिटर से ये पता चलता है कि डुअल सप्लाई पे चलता है। और जस्ट इसके बगल में आप यहाँ पे देखेंगे कि कनेक्टर दिया गया है, जिसमें 22 का ट्रांसफार्मर लगाना है। 5 से 10 एम्पियर का आप ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं। उसके बगल में यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कनेक्टर मिल जाते हैं, जो कि टावर होम थिएटर में जो हमारा बेस टेबल होता है, डिस्प्ले होता है, उसके लिए यहाँ पे जो कुछ कनेक्टर दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे RGL, तो लेफ्ट राइट ग्राउंड इनमें ऑडियो इनपुट होगा। उसके बाद +G-। तो जैसा हम इसमें 22 का पावर सप्लाई देंगे तो यहाँ से 12 का सप्लाई आउटपुट करेगा उस प्री एम्प में जाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे मैं जो प्री एम्प यूज कर रहा हूँ बेस टेबल बोर्ड, इसमें डुअल सप्लाई से ये चलता है, तो यहाँ पे 12 का सप्लाई इसमें देकर इसको यूज में ले सकते हैं। अगर ऐसा ऑप्शन इसमें नहीं रहता तो अलग से मुझे 12 का ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ता। तो यहाँ पे 78-12 और कुछ ट्रांजिस्टर लगा के जो है माइनस सप्लाई बनाकर यहाँ पे 12 का लूप निकाल दिया गया है। उसके बाद अगर हम इस साइड देखिए तो यहाँ पे R+, R-, L-, L+ करके जो यहाँ पे कनेक्टर दिए गए हैं, ये हमारा ऑडियो आउटपुट का है। उसके बाद यहाँ पे AC और AC लिखा हुआ मिलता है, तो इसमें 12 वोल्ट देना पड़ता है। जैसे 0-12 हो गया है, यहाँ पे अगर हम 12 वोल्ट देते हैं तो 7805 यहाँ पे लगा हुआ है। स्पेशल इसी के लिए जो है ये सप्लाई दिया जाता है और यहाँ से 5 वोल्ट आउटपुट होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास जो ट्रांसफार्मर है 22-022 3 से 4 एम्पियर का ये ट्रांसफार्मर है। और इसमें आप देखेंगे कि एक साइड हमारा 4 लूप निकला हुआ है, एक साइड 3 लूप निकला हुआ है। तो इस साइड 22-022 का ये लूप हो गया है। और जो रेड कलर का वायर है जिसमें हम 220 वोल्ट AC सप्लाई देंगे, उसके बाद यहाँ पे ब्लू कलर का 2 वायर आ जाता है, जो कि नॉर्मली हमारा 0-12 आउटपुट करेगा। तो यही 0-12 जो है हम इसमें देने वाले हैं। तो यहाँ पे 7805 के लिए अलग सप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 22-022 का सप्लाई यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद 22-022 से ही कुछ ट्रांजिस्टर जो होता है वोल्टेज रेगुलेटर को लगा के 12-012 यहाँ सप्लाई आउटपुट करेगा। उसके बाद यहाँ पे जो मैं प्री एम्प यूज करने जा रहा हूँ कुछ इस प्रकार का है। अगर आप इस बोर्ड को भी लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इस एम्पलीफायर का भी अगर लिंक मिल जाता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा। मैंने बहुत दिन पहले इसको लिया था, और कभी कभी क्या होता है कि ऑनलाइन से ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। ये एम्पलीफायर अवेलेबल नहीं होने के कारण मैं लिंक को नहीं दे पाता हूँ। तो ये जो हमारा बेस टेबल बोर्ड है, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे -GND और यहाँ पे प्लस दिया गया है। तो यहाँ पे हम नॉर्मली
12012 का सप्लाई देंगे, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था 12012 का आउटपुट सप्लाई यहाँ पे होता है। उसके बाद यहाँ से ऑडियो आउटपुट होगा और ये डुअल चैनल का प्री एम्प बोर्ड है। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो इनपुट देंगे और यहाँ पे जो आईसी लगा हुआ है जो कि कंपनी ने यहाँ पे घिस दिया है, और इसमें लगभग ये 5532 या 4558 यही दोनों ज़्यादातर यूज किया जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 प्रीसेट भी जो है लगाया गया है गेन को एडजस्ट करने के लिए। और यहाँ पे 3 पोटेंशियोमीटर लगा हुआ मिलता है, जो कि पहला वॉल्यूम के लिए है, जस्ट उसके बगल में बैलेंस के लिए भी दिया गया है, बट मैंने इसको यूज में नहीं लेना है इसलिए मैंने इसको खाली छोड़ दिया है। अगर आपको बैलेंस यूज करना है तो आप यहाँ से नॉर्मली पोटेंशियोमीटर लगाकर इसको यूज में ले सकते हो। उसके बाद बगल में ये ट्रेबल हो जाता है और ये बेस हो जाता है। ऑडियो पैनल में कुछ इस प्रकार का यूज कर रहा हूँ। आपके पास ऐसा ऑडियो मॉड्यूल नहीं है, पैनल वाला है जो पतला सा आता है, वो भी यूज में ले सकते हो। दोनों का कनेक्शन सेम ही होता है, जैसे 5 वोल्ट इसमें देना है, ऑडियो आउटपुट यहाँ से लेना है, उसी प्रकार से जो है उसमें भी फंक्शन होता है। तो आप ऑडियो मॉड्यूल कोई सा भी ले सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो आइए सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है इस प्री एम्प का जो कनेक्शन इस एम्पलीफायर बोर्ड के साथ करता हूँ। तो यहाँ पे पावर सप्लाई और ऑडियो इनपुट का जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे मैं वायर को निकाल कर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लूँगा 12012 सप्लाई के लिए। तो मैं यहाँ पे कनेक्शन कर दूँगा और ऑडियो आउटपुट जो यहाँ से करेगा तो इनपुट मैं इसमें कर दूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पावर सप्लाई और ऑडियो इनपुट का मैंने कनेक्शन यहाँ पे कर दिया है इस एम्पलीफायर बोर्ड से। यहाँ पे मैं फिर से एक बार दिखा दूँ, ये जो हमारा सील्ड वायर है इससे हमारा ऑडियो इनपुट हो रहा है इस प्री आउट से, और यहाँ से पावर सप्लाई है जो इस बोर्ड से इनपुट हो रहा है पावर सप्लाई इसमें। तो इस प्रकार से इसको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो इनपुट जो है हम इसमें ऑडियो पैनल के थ्रू देंगे। अगर आप इस ऑडियो पैनल को नहीं यूज करना चाहते हैं तो 3.5 mm का जो जैक होता है ईयरफोन वाला, आप उसको भी यहाँ पे जो है ग्राउंड को बीच में और लेफ्ट राइट को दोनों साइड में कनेक्ट करके यूज में ले सकते हो। मैं पैनल का कनेक्शन इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है आजकल पैनल ही यूज करते हैं। तो कुछ इस प्रकार के जो कनेक्टर होते हैं मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से ऑडियो आउटपुट जो करेगा तो इसी में इनपुट होगा। तो मैं इस कनेक्टर को मैं यहाँ पे सोल्डरिंग कर लेता हूँ। ये जो कनेक्टर होता है इसमें 3 वायर होता है, तो बीच वाला हमेशा ग्राउंड में ही कनेक्ट होता है और जो साइड वाला होता है वो लेफ्ट और राइट होता है। तो बीच वाले को हमेशा ग्राउंड के साथ ही कनेक्शन करें, चाहे साइड वाला कोई आपस में उल्टा हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे आपको बताया था। तो ऑडियो इनपुट का जो ग्राउंड होता है ग्राउंड के साथ ही कनेक्शन करें तो अच्छा होगा। हालांकि इसमें ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम होता नहीं है, अगर उल्टा कनेक्शन आप कर लेते हो तो इसमें हमिंग का चांस जो है बढ़ जाता है, क्योंकि ऑडियो सिग्नल ठीक से पहुँच नहीं पाता है एम्पलीफायर पे, ठीक है। इसीलिए आप जो है ग्राउंड वाला को ग्राउंड वाले के साथ ही कनेक्शन करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तीनों का कनेक्शन जो लगभग हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कर लेता हूँ। तो ट्रांसफार्मर आपको कुछ इस प्रकार से यूज करना है। 22022 का जो ट्रांसफार्मर है इसमें 012 का भी लूप निकलता है। अगर आपके पास ऐसा ट्रांसफार्मर नहीं है तो 22022 का ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हो, और अलग से एक 012 का 1/2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हो। तो उस 12 का जो ट्रांसफार्मर होगा उसका 220 वोल्ट वाला सप्लाई और इसका 220 वोल्ट वाला सप्लाई आपस में कनेक्ट हो जाएगा। दोनों को एक साथ जो है 220 वोल्ट एसी मिल जाएगा। तो यहाँ से 22022 आउटपुट हो जाएगा और दूसरे ट्रांसफार्मर से 012 आउटपुट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 012 आउटपुट है। तो मैं यहाँ पे 22022 का कनेक्शन कर लेता हूँ, और 22022 का भी कनेक्शन कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे जो 0 होता है उसका सेंटर टैप होता है, यहाँ पे सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, तो बीच वाला हमेशा 0 ही होता है, ठीक है। तो 0 वाले को इस एम्पलीफायर पोर्ट में जो कनेक्शन दिया गया है 12012 का, ये जो कनेक्टर लगा हुआ है इसमें 3 पिन होता है। कहीं भी जो होगा तो बीच वाला हमेशा ग्राउंड ही होता है। कुछ ऐसे बोर्ड होते हैं जो प्रिंट थोड़ा
गलत तरीके से प्रिंट हो जाता है, जिसमें साइड में ग्राउंड आ जाता है। लेकिन 95% कुछ ऐसे बोर्ड होते हैं जिसमें बीच में ही ग्राउंड होता है। तो मैं यहाँ पे ग्राउंड को लगा देता हूँ, और जो 22 और 22 बचा उसको आप आपस में जो है इसमें या उसमें भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बात बराबर ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे 22/0/22 का कनेक्शन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद जो 0/12 का यहाँ से लूप हमारा निकल रहा है ट्रांसफार्मर से, तो उसका कनेक्शन मैं यहाँ पे कर देता हूँ जहाँ पे AC लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम इस 0/12 का कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 0/12 पे ये ट्रांसफार्मर का वायर को मैंने लगा दिया है। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर का मैंने वायर लगाया है 0/12 का, तो यहाँ से 5 वोल्ट आउटपुट करेगा इस कनेक्टर के थ्रू। तो मैं यहाँ पे कनेक्टर एक लगा लूँगा, कुछ इस प्रकार का कनेक्टर मैं लगा लूँगा। अगर आपके पास कनेक्टर नहीं है तो डायरेक्ट सोल्डरिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कनेक्टर को लगा लूँगा। अब यहाँ पे बचा हमारा ऑडियो आउटपुट का। तो ऑडियो आउटपुट के लिए मैं यहाँ पे स्पीकर कनेक्टर में यहाँ पे यूज कर लूँगा, जो कि डुअल चैनल का है। तो यहाँ पे मैं माइनस प्लस को देखते हुए इसके बैक साइड में मैं स्पीकर का कनेक्शन यहाँ पे कर लेता हूँ। लगभग हमारा यहाँ पे जो है ये सॉकेट का कनेक्शन हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे लगभग इसका कंप्लीट वायरिंग हो चुका है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, प्री एम्प है, एम्पलीफायर बोर्ड है, और ये हमारा ऑडियो पैनल है। तो आइए हम इसमें सप्लाई देंगे। और अभी मैंने 5 वोल्ट का जो ये सप्लाई का कनेक्टर है मैंने इसमें नहीं लगाया है। पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ से हमारा जो कनेक्टर है इस पर सही सप्लाई आ रहा है कि नहीं, और नहीं आ रहा है तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। तो आइए इसमें फटाफट से हम पावर सप्लाई देते हैं और इसमें हम स्पीकर को कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो 2 स्पीकर को कनेक्ट कर रखा है ये मेरे बगल में बॉक्स में है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं सोनी का बॉक्स यूज करता हूँ साउंड टेस्ट के लिए। तो आइए अब मैं इसमें पावर सप्लाई देता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसमें पावर सप्लाई दे दिया है। इसमें मैं 5 वोल्ट सप्लाई चेक करता हूँ, और आपको थोड़ा हमिंग सुनाई दे रहा होगा स्पीकर से। तो जब मैं इस ऑडियो पैनल में सप्लाई दूंगा तो ये हमिंग बिल्कुल 0 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं पावर सप्लाई चेक कर लेता हूँ। मल्टीमीटर को DC पे पॉइंट कर लेते हैं, और यहाँ पे प्लस के जगह पर प्लस और माइनस की जगह पे माइनस को पॉइंट करके हम देखेंगे तो यहाँ पे सप्लाई सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि माइनस में बता रहे हैं, मतलब ये जो हमारा कनेक्टर है यहाँ पे बिल्कुल गलत लगा हुआ है वायर जो है हमारा। तो इसको मैं उल्टा करके लगा लूँगा। हालांकि उल्टा में तो ठीक से लगता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे इसको लगा दूँगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे सप्लाई कट कर देता हूँ, और इस कनेक्टर को मैं निकाल कर इसको इस साइड से लगा लेता हूँ। अब लगभग हमारा ये जो सप्लाई है सीधा हो चुका है। मैंने कनेक्टर को ही उल्टा कर दिया है, तो लगभग हमारा सप्लाई यहाँ पे सही आ रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमिंग आ रहा है अभी स्पीकर से, जैसे मैं इसमें सप्लाई दूंगा ये हमिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपको हमिंग इसमें थोड़ा भी सुनाई नहीं देगा। देखिए FM मोड। अब जो इसमें हमिंग है बिल्कुल नहीं आ रहा है। AUX मोड। देखिए मैं साउंड को फुल कर देता हूँ, फिर भी हमिंग इसमें नहीं आ रहा है। और स्पीकर मेरे साइड में ही है। बहुत लोग ऐसे कहते रहते हैं कि आप स्पीकर को सामने रखकर टेस्ट किया करें, तो मैं स्पीकर को सामने कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ सॉन्ग को प्ले करके। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों स्पीकर को मैंने सामने में रख लिया है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, और ये अभी मेरा ऑक्स मोड पे है। ब्लूटूथ मोड पेयर्ड। मैं इसमें USB को लगाकर सॉन्ग को प्ले करता हूँ। प्ले बाय USB ड्राइव।
ये जो हमारा बेस टेबल बोर्ड है काफ़ी अच्छा से काम कर रहा है। और यहाँ पे हीटसिंक भी कुछ खास गर्म हो नहीं रहा है। और दोस्तों यहाँ पे जो प्रीसेट दिया गया है, ये जो प्रीसेट है मैं आपको दिखा दूं। ये गेन को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे प्रीसेट दिया गया है। तो दोस्तों ये जो हमारा एम्पलीफायर बोर्ड है काफ़ी अच्छा सा काम कर रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इस एम्पलीफायर का कंप्लीट वायरिंग कर सकते हो। अगर दोनों का ऑनलाइन लिंक मिल जाता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिंक दे दूंगा, आप वहां से परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।